क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। वो है सबका रखवाला, तू काहे को घबराए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। ये आंसू और ये दुख सारे ले जा प्रभु के द्वारे, ले जा प्रभु के द्वारे। वो ही टूटी आस बंधाए, ताज सवारे, बिगड़े आज संवारे। द्वार से उसके कोई खाली हाथ न वापस जाए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। जीवन की ये धूप ये छाँव सब है खेल तमाशा, सब है खेल तमाशा। मन से याद लानी आशा और निराशा, आशा और निराशा। आज है दुख तो कल सुख होगा, काहे नीर बहाए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। तेरे नैना क्यों भर आए। एक बार एक गुरु थे, जगत गुरु। तो जगह जगह घूमते थे, लोगों को अपने आशीर्वचन सुनाते थे। तो एक जिज्ञासु का बड़ा मन हुआ कि ऐसे जगत गुरु को तो मैं भी मिलूं, जाके दर्शन करूं। तो घर से निकला और पहुंचा जगत गुरु के पास। जाकर नमस्कार किया तो देखा जी गुरु जी अकेले बैठे। पूछने लगा कि ये तो जगत गुरु है, कोई चेला भी नजर नहीं आता, अकेले बैठे। तो पूछने लगा गुरु जी आपके कितने शिष्य हैं? क्योंकि जगत गुरु टाइटल बन गया। गुरु जी ने कहा कि भाई मेरे चेलों के नाम पे तो बस एक ही चेला है, एक ही मेरा शिष्य है, उसका नाम है जगत। उस
उसका मैं गुरु बना हुआ हूँ, इसलिए मेरा नाम जगत गुरु पड़ गया है। ऐसा नहीं कि मैं सारे जगत का गुरु हूँ, बस जो चेला है इसका नाम ही जगत है, इस कारण मैं जगत गुरु बन गया। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सारे जगत का एक ही गुरु है। बाबा कहता है वो कौन है? आज की सारी मुरली उसी पे चल। बाबा कहता है ये तुम बच्चों को समझाना पड़ेगा। दुनिया तो शिव के मंदिर में जाती है। बाबा कहता है पूजा तो तुमने भी की है भक्ति में, लेकिन तुम ये जानते नहीं हो कि ये शिव कौन है और ये क्या कर्तव्य करते हैं जो इनकी इतनी पूजा होती है। देवी देवताओं की तो पूजा ही होती है केवल, लेकिन शिव को तो दूध चढ़ाते हैं। तो ऐसा क्या किया इस, ये तो बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। शिव रात्रि भी मनाते। तो बाबा कहता है संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को जानता। ये तो मानते हैं कि राम राज्य था, सतयुग में राम था, द्वापर में कृष्ण था। बाबा कहता है शास्त्रों में जो पढ़ा है वो तो मानते हैं। बाबा कहते हैं देवताएं स्वर्ग में थे, ये तो मानते हैं, लेकिन इनको स्वर्ग में भेजने वाला कौन है ये बाबा कहता है ये नहीं जानता। ये लक्ष्मी नारायण, बाबा कहता है कैसे लक्ष्मी नारायण बने, ये कृष्ण कैसे सतयुग का प्रिंस बन गया, ये कोई नहीं जानता। बाबा कहता है ये जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो ना, यही पढ़ाई पढ़ के बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहता है दुनिया तो क्या करती है, आर्ग्यू करती है। आज की मुरली थी, आर्ग्यू करते हैं। बाबा कहता है कितना माथा खपाना पड़ता है, फिर भी बाबा कहता है मानते नहीं है। तो भगवान कौन है? बाबा कहता है जब तुम कहते हो भगवान निराकार है, तो बाबा कहता है फिर ये मान लेते हैं अच्छा भगवान का तो कोई रंग रूप ही नहीं है। तो सोचते हैं भगवान तो सबके अंदर है। बाबा कहते हैं जब मेरा कोई आकार नहीं है, तो ये शिवलिंग की कोई आकृति नहीं है क्या? और बाबा कहते हैं तुमने फिर मुझे सर्वव्यापी भी बना दिया, काला भी बना दिया, मेरा क्या दोष? बाबा पूछ रहा है मेरा क्या दोष, मुझे क्यों काला बनाया? बाबा कहता है किसी काले ने ही मुझे काला बनाया। एक बार एक बहुत सुंदर घटना सुनने में आई। कहते हैं एक बार एक व्यापारी था, तो एक घोड़ा खरीदना चाहता था। काफी दिनों से एक अच्छे घोड़े की तलाश कर रहा था कि कोई अच्छा घोड़ा मिल जाए। तो सुनने में आया कि किसी के पास एक घोड़ा है और वो बेचना भी चाहता है। तो उसके पास पहुंच गया, कहने लगा आपके पास जो घोड़ा है मैं खरीदना चाहता हूँ। तो वो कहने लगा कि ये जो घोड़ा मेरे पास है ये कोई साधारण घोड़ा नहीं। कहता ये तो हवाओं में बात करता है, और उससे भी मजे की बात ये है जब ये हवाओं से बातें करता है ना, तो जो इसकी सवारी करता है कई बार तो ये उसको गिरा भी देता है। ऐसी ऊंची ऊंची हवाओं में ये उड़ता है जैसे। और कहता है फिर मजे की बात है जहां पर गिराता है वहीं वापस आ जाता है, साथ में एक डॉक्टर को भी ले आता है। सुनकर बड़ा हैरान हुआ। चलो ये तो मान लिया कि घोड़ा है तो तेज दौड़ता होगा और गिरा भी सकता है, चलो, लेकिन उसी जगह पर पहुंचना और फिर डॉक्टर को भी साथ ले आना, तो मैं मान नहीं सकता ऐसा। बोला ठीक है, आप एक बार इसकी सवारी करके देख लो, आपको पता चल जाए। तो व्यापारी ने उसकी सवारी की, उसके ऊपर चढ़ बैठा, और वो जो घोड़ा था वो तो हवाओं से बातें करता। तो ये जो व्यापारी था ये नीचे गिर पड़ा, गड्ढे में गिरा। थोड़ी सी देर बाद वो घोड़ा वहीं आकर पहुंच गया और अपने साथ एक डॉक्टर भी ले आया।
अब जिसका ये घोड़ा था उसके पास गया, पूछने लगा बताओ जो कहा था वो सच था ना? कहता हाँ सब कुछ सच था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। कहने लगा क्या? कहता ये बात बिल्कुल सही है कि ये घोड़ा जो है ना ये हवाओं से बातें करता है। ये भी सही है कि मैं गिर भी गया था। ये भी सही है कि जहां इसने मुझे गिराया वहीं दौड़ता दौड़ता ये वापस भी आ गया। लेकिन एक बात की गड़बड़ हो गई, डॉक्टर तो ये लेके आया, लेकिन जानवरों का डॉक्टर था, इंसानों का नहीं। देखो जब हमें कोई बात करता है ना, अब जैसे उसने कहा कि ये डॉक्टर भी साथ ले आता है, तो हमें तो डॉक्टर वही दिखाई देगा जो हॉस्पिटल क्लिनिक में बैठा हुआ हो। लेकिन घोड़े की बुद्धि कहाँ तक भागेगी? घोड़े जब बीमार होते हैं तो घोड़ों के डॉक्टर ही उनको देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बस ऐसे ही मानो किसी ने मुझे काला बनाया, किसी काले ने, क्योंकि घोड़े के डॉक्टर को ही लेकर आया, तो किसी काले ने, बाबा कहता है मुझे काला बना दिया। मेरा क्या कसूर? मेरा क्या कसूर? मैं तो, वो कहता है गोरा मुसाफिर, गोरा मुसाफिर। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये माया, ये प्रकृति, ये विकार, इन सब से बाबा कहता है मैं कोसों दूर हूँ। मैं कभी ड्रामा में आता ही नहीं। ये अहंकार, ये लोभ, ये माया, ये बाबा कहते हैं ये तुम्हारे लिए, तुम खेलते हो, तुम मैले हो जाते हो, मैं थोड़ी। लेकिन बाबा कहता है देखो तुम भक्ति में, बाबा कहता है इतने अंधे हो गए कि तुमने शिवलिंग भी काला बना दिया। ये मन के घोड़े हैं ना, ये हवाओं से बातें करते हैं। मन की जो इच्छाएं हैं ना हमारी, ये ऐसे ही मन को उड़ाती हैं और फिर नीचे गड्ढे में गिरा देती है। डॉक्टर कौन सा पकड़ के ले आती है? इच्छाएं रुलाती है ना हमें। इच्छाओं के कारण ही बाबा कहता है बच्चे तुम में लोभ आता है, अहंकार आता है, क्रोध आता है, वासनाएं खड़ी हो जाती है। बाबा कहता है फिर ये इच्छाएं कौन से डॉक्टर लेकर आती हैं तुम्हारे पास? एक इच्छा का इलाज करने जाते हो, चार इच्छाएं और खड़ी हो जाती है। ये इलाज करते हो इच्छाओं। ऐसा डॉक्टर पकड़ते हो जो बीमारी को बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे क्यों काला कर दिया तुमने? बाबा कहता है मैं तो गोरा हूँ, इसीलिए कौन हूँ? निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, निरअहंकारी। अच्छा बाबा कहता है फिर दुनिया तुमसे ये भी पूछेगी कि तुम कहते हो कि भगवान आ गया, आकर हमको पढ़ाता भी है। बाबा कहते हैं फिर तुम सिद्ध करके बताना हमको कि भगवान हमको पढ़ाता है। बाबा ने आज मुरली में कहा ना, आत्मा तो वाच नहीं कर सकती है जब तक शरीर साथ ना। शरीर होगा तब तो बोलेगी ना। तो बाबा कहता है ऐसे ही जब भगवान इस धरा पर आता है तो क्या करेगा? प्रकृति का आधार लेगा। प्रकृति का आधार लेगा, वो जगत का पिता है। क्या प्रकृति का आधार लेने का हक नहीं है उसको? बाबा कहता है मैं किसी तन का आधार लूंगा तो तुमको कोई मार्गदर्शन दिखाऊंगा कि बच्चे ये मार्ग है, इस पर चलना पड़ेगा अभी, तब तुमको मुक्ति मिलेगी, तब तुम स्वर्गवासी बन सकते हो, नहीं तो खाते रहो धक्के, खाते रहो धक्के। तो बाबा कहते हैं फिर ये तुमसे ये भी पूछेंगे कि दुनिया में भक्त तो बहुत है, लेकिन ये इस बूढ़े ब्रह्मा के तन का आधार क्यों लेता है? भक्त तो बहुत है। बाबा ने आज बड़ा सुंदर जवाब दिया। बाबा कहते हैं बच्चे भक्तों की बात मत करो। भक्ति तो बाबा कहता है ऐसे हो गई, सोचो
कि आज ही किसी को वैराग आया दुनिया से, दिल टूट गया किसी का, आज ही वैराग आ गया इस दुनिया से, तो बाबा कहता है वो भी भक्ति करने लगता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक ही जन्म का भगत हुआ ना ये, और ये थोड़ी है कि सारे जन्म से ही भक्ति कर रहा है। जब ठोकर लगी तब राम की याद आ गई। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे तो भगत भी कैसा चाहिए, नंबर 1। बाबा कहता है ये जो ब्रह्मा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये नंबर 1 आत्मा है। कभी संशय नहीं लाओ मन में। बाबा कहते हैं बच्चे देखो मैं तो बीच का रथ पकड़ा, बहुत गरीब भी नहीं लिया, बहुत अमीर भी नहीं लिया। अमीर तो हाथ ही नहीं आता। बाबा कहता है तुम्हें क्या लगता है किसी प्रेसिडेंट के अंदर आता मैं? भाव ही नहीं है। सोचो आप किसी ऐसे के घर मेहमान बन के जाओगे जिसका भाव ही नहीं है हमें घर के अंदर बिठाने का। दरवाजा पीट रहे हैं, अगला दरवाजा ही नहीं खोल रहा। खोल भी दिया तो शक्ल पे कोई खुशी ही नहीं है। ऐसे के घर जाके पानी पिएंगे हम तो नहीं पिए, नहीं पिएंगे ना। तो हमारे जैसा इंसान बिना भाव के अंदर नहीं जा रहा, तो भगवान धोखा खा जाएगा। शक्लें देख के, गले में कंठियां देखकर, वो भी भाव देखता। बाबा कहते हैं ये नंबर 1 आत्मा है। द्वापर में बाबा कहता है सबसे पहले भक्ति यही शुरू करती है। यही वो आत्मा है बाबा कहता है जो पूरे 84 का पाठ खेलती है शुरुआत से। अच्छा बाबा कहता है फिर दुनिया वाले तुमसे ये भी पूछेंगे कि अच्छा तुम कहते हो कि निराकार भगवान इनके तन में आके हमको पढ़ाई करा रहा है, इसलिए ऊंच पद पाने के, किस लिए? बाबा कहते हैं भगवान का जो खजाना है ना, सुख शांति प्रेम का, बाबा कहता है ये तुमको लुटाने के, यही तो चाहिए दुनिया में। सब कुछ होते सोते भी हम खोखले हैं, अंदर से कुछ नहीं है हमारे पास। मन बहलाने के लिए हमको देखो कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते। थोड़ा सा मन बोर होता है तुरंत किसी को फोन लगाते हैं। थोड़ा सा मन बोर होता है कहते हैं चलो 4 दिन कहीं घूम आए। अंदर नहीं है ना कुछ भी, खाली अंदर से। खाली तो हम बैठ नहीं सकते। जैसे ही खाली होते हैं ना तो वो स्टोर रूम दिखने लग जाता है अंदर। पुराने ख्याल, पुराने विचार, पुराने झगड़े, पुराने बंटवारे, वो सब स्टोर रूम का दरवाजा जैसे फटने को आ जाता है। तो हम सोचते हैं नहीं खुद को बिजी कर ले, चल बाजार चलें, चल रिश्तेदार के यहाँ चलें, चल पुरानी अलमारी ठीक कर ले, चल कोई पुरानी फिल्म ही देख ले। बाबा कहता है बच्चे दुनिया तुमसे पूछेगी कि इतने बड़े बड़े साधु महात्मा दुनिया में हो गए, उनके तन में नहीं आया भगवान तुम्हारा, क्या कहोगे? भगवान कहता है उनको बताना तुम कि ये तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना, इन्होंने तो घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, नौकरी धंधे छोड़ दिए। ये तो कहते हैं संसार का दुख कैसा है, अनंत है। सुख यहाँ का कागविष्टा के जैसा। तो ये तो संसार से भाग रहे हैं, भगोड़े हैं ये। इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। सुख और दुख दोनों को समझकर कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं मैं इनमें कैसे बैठ जाऊं, ये तो पार्टी नहीं खेलना चाहती हैं आत्मा, ये तो घबराती है। स्त्री से घबरा गई, बच्चों से, जिम्मेवारी से, कर्म से, सबसे घबरा गई। मांग के खाते हैं, कमाते नहीं है। बाबा कहता है बच्चे भगवान तो सृष्टि का पिता है। पिता माना सृजन करने वाला।
पिता होता है तो परिवार बढ़ता है। पिता वो नहीं जो नसबंदी करा के बैठ जाए। और बाबा कहता है ये तो तुम्हारे साधु सन्यासी तो ऐसे हैं, दवाएं खाते हैं ये। बाबा कहते हैं मैं इनके तन में नहीं आ सकता, ये भगोड़े हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो गृहस्थी चाहिए। कहते हैं ना तुम्हारे भगत लोग कहते हैं राम ने सीता बिहाई, बिहाई ना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सृष्टि का बीज हूँ। बाबा कहते हैं सृष्टि का बीज क्या करता है, सृष्टि की वृद्धि चाहता है। भगवान मुक्ति नहीं देता हमें, नहीं तो पिता कहेगा, पिता कहेगा। इसको फिर पिता क्यों कहा हमने? पिता तो वो होगा जो बच्चे का जन्म होगा तो कहेगा जा खेल के आ, खेलना सिखाएगा उसको, हार जीत के लिए तैयार करेगा उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये साधु महात्मा तो तुम्हारे, ये तो बाबा कहते हैं मेरे संसार की बुराई करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे केवल तुम जानते हो, तुम्हारे सिवा बाबा कहता है और कोई जान नहीं सकता कि भगवान कब आता है, कैसे आता है, आके क्या कर। दुनिया बाबा कहता है घोर अंधियारे में है, घोर अंधियारे में। और हम वाकई, आज हमें एक फोन आया किसी का, तो अक्सर जब किसी के यहाँ कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो लोग आसपास के सेंटर से बहनों को बुलाते हैं। जैसे घरों में लोग पाठ रखते हैं किसी के शरीर छूट जाने के बाद। तो आज किसी ने हमसे पूछा, दिल्ली से बाहर के, पूछने लगे कि बहनों को इनवाइट करते हैं तो क्या करना हो। बहनें क्या क्या सुनाती हैं, कुछ गीत सुनाती हैं, भजन सुनाती हैं, क्या करती हैं? हम सोच रहे मन में क्या बताएं। देखो, एक मजे की बात हमें बहुत अच्छी लगी। वो कंपैरिजन बता रहे थे, कहते हैं कि हमने बात की घर में, तो हमने कहा इस्कॉन वाले ऐसे ऐसे आते हैं और ये बहनें ज्ञान नहीं सुना, कोर्स नहीं किया, लेकिन उनको क्या कहा, बहनें। उनका बाबा तेरी मिसाल है, वाकई तेरा ज्ञान कोई समझे ना समझे, लेकिन देखो रूहानियत नहीं जानता, लेकिन फिर भी ब्रह्मा कुमारी के लिए क्या बोला, बहन। मैंने कहा हाँ तेरी हैं तो बहनें ही वैसे, और बहनें भी कोई आम नहीं है, ये वो बहनें हैं जो भगवान की पालना से पल रही। तो हमसे वो पूछने लगे क्या सुनाएंगी, क्या उनकी सेवा होती है, कैसे क्या लेन देन होता है। तो हमने कहा वो तो वहां कुछ खाएंगी नहीं। तो कहने लगे हम उनके हिसाब से बना लेंगे। मैंने कहा वो तब भी नहीं खाने वाले, ऊंचे ते ऊंच की पालना ले रही हैं। इतना आसान नहीं होता बहन बन जाना। तो शायद इस वीक में उनके वहां, लेकिन हमारा मन ये था कि ये सब बैठे ही हैं, इतना बड़ा टेंट लगा है वहां पर। जब हमने वो पिक्चर देखी ना, हमें क्लिक किया कि इतना बड़ा टेंट है, यहाँ सेवा हो सकती। और गर्मी धूप में लोग आना जाना कर रहे हैं, कूलर लगे हैं, कोई 15-20 दिन के लिए हलवाई बैठे हुए हैं वहां पर। पर जब सारा तामझाम चल ही रहा है, तो 1 घंटे ज्ञान सुनने में क्या जा रहा है। तो बहनों को 7 दिन की सेवा पे बुला लो, वैसे तो तुमको समय नहीं मिलेगा, इसी बहाने चलो ज्ञान तो सुन लोगे। कम से कम बाप का परिचय तो कानों में चला जाए। बाकी क्या लेना है नहीं लेना, बाबा कहते हैं बच्चे ये बच्चे नंबर बार, सारी दुनिया भरोसा नहीं करेगी कि भगवान आए, सारे नहीं करे। बाबा कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई तुम आत्माएं हो बस।
और इसमें भी बाबा कहता है देखो माया क्या करती है, जरा सा संशय आया बत्ती गुल। फिर कोई कितना भी समझाता रह जाए, कहेंगे नहीं हमने सब देख लिया, वहां पे भी ये सब है। अरे दूसरे को नहीं देखो, हॉस्पिटल में हमसे भी ज्यादा बीमार लोग होंगे, इन्हीं को देखना है हमें। बाबा कह रहा है ना मैंने हॉस्पिटल खोले हैं जगह जगह आत्माओं के इलाज के लिए। और बाबा कहता है तुम किसी का गुस्सा देखते हो, किसी की लालच देखते हो, किसी का अहंकार देखते हो, कहते यहाँ पर भी ऐसे ही। अरे हॉस्पिटल है, बीमारी तो आएगा यहाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे इन दुनिया वालों को समझाओ कि भगवान किस तन में आया बैठा। कल परसों था ना मम्मा की विशेषताएं सुन रहे थे, तो मम्मा की एक विशेषता क्या बताई कि मम्मा ने सब बच्चों को ये पक्का कराया कि ब्रह्मा को साधारण नहीं समझना, साधारण नहीं समझना। जौहरी था, एक ट्रस्ट बनाया, इतनी छोटी सी बात नहीं। बाबा ने आज की मुरली में फिर से कहा, बाबा कहता है अगर तुम्हें ऊंच पद पाना है, बाप का वर्षा लेना है ना, तो क्या करना होगा, फॉलो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा ने देखो क्या किया। बाबा कहता है बीच का था ना, क्योंकि यज्ञ चलाने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए, बाबा कहते हैं धन भी तो चाहिए था, धन भी तो चाहिए था। तो बाबा कहते हैं मैंने देखो साधारण तन को आधार बनाया, लेकिन बाबा कहता है ये आत्मा बड़ी विशेष है। यही तुम्हारा श्री कृष्ण है जिसको तुम जन्माष्टमियों में जाके झूले झुलाते हो, यही है जिसको ठाकुर जी पुकारते हो। लेकिन अभी मानोगे नहीं, अभी नहीं मानो। हमने बहुत सी हिंदी फिल्में देखी हुई है ना, हीरोइन का, हीरो का गेटअप कितनी जल्दी चेंज हो जाता। जब हम छोटे थे तब कई बार हम देखते थे, कुछ फिल्में आती थी पुरानी, वो करिश्मा कपूर की माँ कौन है, बबीता या साधना कुछ बहनें हैं ये सब, तो हम देखते थे एक ही गाने के अंदर इसके बाल इतने लंबे, फिर इतने छोटे, फिर और भी छोटे, तो इतनी जल्दी जल्दी इसके बाल बढ़ जाते एक ही गाने में 5 मिनट के अंदर अंदर। तो तब तो समझ नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला ये सब मेकअप का कमाल। एक्ट्रेस तो वही है, बाल छोटे थे, बड़े थे, लंबे थे, जो भी था, साड़ी पहनी थी, जीन्स पहनी थी, जो भी था, एक्ट्रेस तो वही है। हम एक्ट्रेस को पहचान लेते हैं कि है तो वही। डबल रोल भी प्ले करती है तब भी कह लेते हैं कि नहीं ये वो है, ये वो है। शक्ल एक जैसी होने के बावजूद भी। सीता और गीता, हेमा मालिनी, देखी होगी फिल्म सभी, पता चल जाता है कि ये वहां की है, ये यहाँ की है। कैसे पता चलता है, शक्ल तो एक जैसी है, लेकिन आत्मा के संस्कार अलग अलग दिखा दिए कि वो किस माहौल में पली बड़ी है, ये किस माहौल में पली बड़ी है। बाबू कहते हैं बच्चे तुम मुझे नहीं पहचान सकते। भगवान जिसको कहते आए प्रेम का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर, बाबा कहते हैं सबसे पहले तो आते हो मैं तुमको ज्ञान ही देता हूँ। ऐसा ज्ञान बाबा कहता है कहीं तुमने सुना, सुना नहीं। कितनी तुमने गीता पढ़ी होंगी, कितने बाबा कहता है तुमने तीर्थ गंगा कुंभ नहाए होंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी मन की शांति कहीं मिली, खुद से पूछो, खुद से पूछो, अपने अपने आप से पूछ, अंदर से जवाब आए। आत्मा क्या है, सत्य है, कभी झूठ नहीं बोले, कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम की संतान है। तो बाबा कहते हैं बाप तो आया बैठा है। आज हम सुन रहे थे
दीदी बता रही थी कोई पुरानी बात, जब दिल्ली में पहला सेंटर खुला था कमला नगर में, तो एक माता जी थी, उसका नाम था कमलेश। हमने पूरा नहीं सुना, सिर्फ 2 ही लाइनें सुनने में आई तो आपको शेयर कर रहे हैं। कहते वो रोज ना शिव जी के ऊपर जाके लोटी चढ़ाती थी, भक्ति करती थी, लोटी चढ़ाती थी रोज। तो बताने लगी, कहती मुझे रोज कानों में ऐसी आवाज आती है कि तू कब तक लोटियां चढ़ाती रहेगी, मैं आया बैठा हूं, मुझसे मिल। अब उसको पता नहीं, और बहुत पुरानी बात है, सोचो जब यज्ञ की शुरुआत ही थी, ये लोटी चढ़ाए, वो आके बोले, कहती मुझे कुछ ऐसे आवाज आती है कि जैसे कोई मुझे कह रहा है कब तक लोटियां चढ़ाती रहेगी, मैं आया बैठा हूं, मुझे आके मिल। कहाँ जाऊं, कहाँ मिलूं, कुछ नहीं पता। तो माता जी ने बताया, कहती है मैंने अपने हाथ में लिखा हुआ देखा, किसने लिखा पता नहीं, लिखा हुआ है B152 कमला नगर, 9 नंबर की बस जाती है। क्या कहूँ, इसको कहते हैं इंट्यूशन, इसको कहते हैं संकल्प कैचिंग पावर। बाबा कहते हैं तुमने सही सुना, मैं शबरियों को मिलता हूँ, अहिल्याओं को मिलता हूँ, पूतनाओं को नहीं मिलता, शूर्पणखाओं को नहीं मिलता मैं। उनके मन में प्रश्न बहुत हैं, संशय बहुत, दलदल में फंसे पड़े हैं, संशय, प्रश्न, भक्ति, इनको नहीं मिलता। तो बता रहे, देखो बाबा की कमाल। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो सम्मुख बैठते हो मेरे, कोई तुमसे पूछे तुम्हें रोज भगवान पढ़ाता है, तो बाबा कहता है फिर कैसे सिद्ध करोगे कि भगवान हमको पढ़ाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी वृत्ति बदले, तुम्हारी दृष्टि बदले, तुम्हारी कृति बदले, तुम्हारी चलन चेहरा बदले, तब बाबा कहता है कोई माने भी सही कि हाँ भगवान एजुकेट करता है, लेकिन हम वही रह जाएं पुराने के पुराने, वैसे ही चिंतामणि। तो बाबा कहता है फिर कोई मानेगा नहीं ना कि राम आया हो। हनुमान ही दुखी है, हनुमान के जोड़ों के दर्द हो रखे हैं, हनुमान क्या संजीवनी लेने जाएगा। हनुमान अलबेला हुआ पड़ा है। हनुमान वो है, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। बाबा कहते हैं ये तुम प्रभु का चरित ही तो सुन रहे हो अभी, लेकिन तुम रसिया तो नहीं लगते हो, रसिया तो नहीं। एक बार मुरली सुनते हैं, सेंटर जाके रब जाने जाते हैं नहीं जाते, घरों में बैठते हैं, घरों में पढ़ाइयाँ नहीं होती है, नहीं तो बच्चों को क्या जरूरत थी कॉलेज और स्कूल भेजने की। ठगना नहीं अपने आप को कि हम प्रभु प्रेमी हैं, सच कहते हैं हम तो, कड़वा लगे तो लगे, 1 घंटा हम उसके लिए नहीं निकाल सकते, हम गोपी बनने जा रहे, दुनिया के लिए पूरी जिंदगी निकाली है। मिलना कुछ नहीं है यहाँ से, ये बता दें आपको, मिलना कुछ नहीं है, वो 10 रुपए का हार होगा, वो भी सूख जाना है 2 घंटे के बाद, कोई ना पूछेगा। वो भी आपको पता होगा, हमने देखी है दुनियादारी, कोई जाता है तो लोग पहले पूछते हैं सियाने से, साड़ी चद्दर बन दी हैगी है, पूछते हैं लोग पहले, हमारी तरफ से चादर बनती है। यहाँ खड़े हैं हम, क्या कहें, कहीं कहीं आके तो जैसे रुकने का ही मन करता है कि अब और क्या बोलूं, और क्या दिखाऊं। खड़े हैं ना वही वही खड़े हैं। बाबा कहता है बच्चे राम की सेवा है, कौन करेंगे, सब नहीं करेंगे,
सबके भाग्य में नहीं होगी। बाबा कहता है मैं तो सबको देना चाहता हूँ, लेकिन बाबा कहता है तुम कर्मठ नहीं हो। जितने कर्मठ हम इस गृहस्थी के लिए है ना, गृहस्थी का काम 10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो देखो हमें चैन नहीं आती, चैन नहीं पड़ती। रात को 12 बजे भी कोई आएगा ना तो उठ के रोटियां बना देंगे उसके लिए। अपने है ना, अपने हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं पराया हूं तुम्हारा। कहते तो भगवान ने दिया सब कुछ, ये घर, ये तन, ये बच्चे, ये धन, सब कुछ। ये बाबा कहते हैं तुम झूठ बोलते हो। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया वो तुम्हारे लिए कितना पराया है ना। हमने भक्ति जरूर की है, कड़वा सत्य है, सुनना तो पड़ेगा हमें। हम सब ने भक्ति की है, हम सब ने प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन वो प्रार्थना नहीं थी, कोई ना कोई मांग थी। बेटे को नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, घर पक्का बन जाए, कर्जा चुक जाए सारा। हमने तो भगवान को भी एक कर्मचारी बना के रखा कि भैया कर कर, यहीं खड़े हैं डीठ बन के। हमने कोई भक्ति नहीं करी। हम बढ़िया भिखारी बने होंगे, मांगते मांगते, रोते चिल्लाते गिड़गिड़ाते, बस। और हमारी कोई प्रमोशन नहीं है भक्ति। लगता है ना भक्ति करते हैं हमें कितना अहंकार आ जाता है कि भैया रोज मंदिर जाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे नंबर 1 भिखारी बने तुम, अब तुमको नंबर 1 अधिकारी बना रहा हूँ। बाबा कहता है भिखारीपन छोड़ते नहीं हो, अधिकारी बनना चाहते। भिखारीपन तो छोड़ो पहले। भगवान का बच्चा भिखारी नहीं बन सकता। बाबा कहते हैं मन तो तुम्हारा मांगता है अंदर अंदर, दूसरों से मांगता है। कोई पति के आगे हाथ फैलाए खड़ी है, कोई बच्चे के आगे खड़ी है, कोई रिश्तेदारों के आगे खड़ी है। बाबा कहता है ऐसी ऐसी द्रौपदियां नहीं हो सकती मेरी। देखा ना द्रौपदी ने कितनों के आगे हाथ फैलाया, दिया किसी ने कुछ। सीता कितनों के आगे रोई, जामवंत, पंचवटी, कौन कौन दिखा उसको, दिया किसी ने कुछ नहीं। बाबा कहता है दाता केवल एक राम है, तुम किस किस को दाता बनाकर बैठे हो। अंत में बाबा कहता है बच्चे तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा ना, तब तू रोई हो बैठकर कि 1 घंटा था। और सोच के देखना कि ये 1 घंटा भी हमको तब मिलता है जब सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब। थोड़ी सी हलचल आती है तो 1 घंटे की मुरली फिर नहीं सुन सके। बाबा कहता है बच्चे मुझसे कुछ लेना है, तो बाबा कहता है कैसे मिलेगा, योग के बल से। योग्य बनते जाओ, बाबा कहता है लेते जाओ। योग बल माना, बाबा कहता है कहते हो ना जिसको याद करते हैं उसके जैसे हो जाते हैं, जिसका जूठा खाते हैं उसके जैसे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर मुझे भोग लगा के तू खा, मेरा जूठा खा, मुझे याद कर। बाबा कहता है तेरा कोई सगा नहीं है यहाँ पर, सगा तेरा यहाँ कोई भी नहीं। तो बाबा कहता है जितना तू मुझे याद करता जाएगा उतना, बाबा कहता है संग का रंग चढ़ेगा। चढ़ेगा क्यों नहीं बाबा कहता, लेकिन तुम याद नहीं करते हो। हमारी याद पता है कैसी है, हम कहते हुए योग बल से मुझको बाप समान बनना है, लेकिन हमारी याद कैसी है। हम उसको याद कहाँ करते हैं, कब करते हैं। या तो अमृत वेले का नियम बनाया है या शाम का बनाया है, जो भी जैसे भक्त सुबह और शाम दिया बत्ती करते हैं ना, या तो वो किया हुआ है, या जीवन में जब कभी चुनौती आती है, माया जब थप्पड़ मारती है, बाबा कहता है या तो तब याद करते हो, वैसे याद नहीं करते। बाबा कहते हैं प्यार से याद नहीं करते हो।
कि झरझर तुम्हारे आंसू बह जाएं, वैसे याद नहीं करते। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे प्यार में अभी वो बात नहीं है जो अनारकली के प्यार में। अभी मेरी अनारकली नहीं बनी, अभी तो डरती हो, अभी डरती हो। किस बात की बाबा कहता है तुमको किस बात का डर है। बाबा तो कई बार मुरली में कहता है, बाबा कहता है मैंने तुमको भक्ति की दुबन से निकाला। कई बच्चे डरते हैं, कहते हैं अगर हमने भक्ति छोड़ दी, मंदिर जाना आना छोड़ दिया, पाठ पूजा छोड़ दी, तो देवी देवता नाराज तो नहीं हो जाएंगे। कई हमको बताते हैं, कहते हैं पहले हम मंदिर जाते थे ना, तो आए दिन पंडित जी को कुछ ना कुछ देते रहते। आजकल पंडित जी ने भी मुंह फुला लिया है, वे अब आती नहीं है यहाँ पर। तो डर लगता है कि पंडित जी ने कुछ श्राप दे दिया तो। पंडित जी ने इतने साल में कोई वरदान भी नहीं दिया, क्या दिया था। पंडित फोन कर देता है, एकादशी आ गई है, मंदिर की सेवा कर जाना। कोई वरदान भी तो नहीं दिए इन्होंने, ना ये वरदान देने लायक, ना ये श्राप देने लायक। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान होता है ना, वो तो किसी को दुख नहीं देता, श्राप कैसे दे दे। तुमने भगवान को समझा नहीं ठीक से, भगवान से डरते हो, कहते हो भगवान से डर। कहते हैं ना एक दूसरे को लड़ाइयां हो जाती, कहते हैं भगवान से तो डर। इंसान से बड़ा कोई हुआ नहीं, भगवान कोई डराने की चीज नहीं है, क्या है। लेकिन आजकल हम देखते हैं स्कूलों के बाहर और दीवारों के बाहर लोगों ने फोटोएं लगा रखी है टाइलों पे, कहते हैं यहाँ कृपया पेशाब ना करें। तो डर पैदा किया गया कि ये तस्वीरें देखेंगे तब ये रुकेंगे, ऐसे ये रुकने वाले नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान कोई डराने की चीज नहीं होती है। हम कई बार अपने माँ बाप के लिए भी कहते हैं ना, देख घर चल जल्दी नहीं तो पापा मारेंगे तेरे, अगर तूने उसका खिलौना वापस नहीं किया ना तो मम्मी तेरी खूब पिटाई करेगी। हम डरावा देते हैं माँ बाप का, किस लिए, अच्छी चलन के। ऐसा नहीं कि हम बच्चे को जान से ही मारने वाले। तो बाबा कहते बच्चे तुमने मेरी कौन सी महिमा कर दी कि भगवान से तो डर। भगवान क्या करेगा, कढ़ाई में तलेगा तुमको, ब्रेड पकोड़े बनाएगा तुम्हारे, फिर किसको खिलाएगा, लक्ष्मी को, लक्ष्मी खाएगी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो वो चीज हूँ, बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। भगवान डरने की बात नहीं, भगवान से प्यारा दुनिया में कोई है नहीं। आत्मा जब बेहद दर्दनाक खौफनाक मोड में चलती है ना, ऐसा समय जब उसके जीवन में आता है, तो भगवान के सिवा उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। कितने भी ऐसे कर्म किए उसने, वो क्या कहती है कि भगवान मुझे बख्श दे, मेरे गुनाह माफ कर। हक से कहती है, हक से कहती है। जैसे एक बच्चा बोलता है, मम्मी आज मैंने पता 50 रुपए चुरा लिए उसको, लेकिन मुझे माफ कर दो, सॉरी। क्या कहेगी माँ, कहेगी ये 50 रुपए उसको वापस दे के आ, उसको सॉरी बोल। माँ हमारी गलती सुधारेगी, 50 टुकड़े थोड़ी करेगी मेरे।
बाबा कहते तुमने तो भगवान को ऐसे ही बनाया कि ये धर्मराज भी है ना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं धर्मराज क्यों हूँ? धर्म मन क्या है? धर्म आत्माओं को प्रताड़ना देना, क्या ये धर्म? आत्मा बाबा कहता है जो खुद इतने अज्ञान में है, आत्मा जो खुद इतनी पतित बन गई, विकारी बन गई, अब बाबा कहता है इसको और कौन से नरक में डालूं? ये नरक ही तो है। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि मरने के बाद नरक जाएगा ये। यहाँ जो बीमारी में रेंगता रेंगता कीड़े की तरह मरा, ये तुमको नरक नहीं दिखाई देता। अहो मोहम्मद, यहाँ जो बाबा कहता है जलालत भोगते हो, ये तुमको नरक की वासना नहीं देती? क्या सोचते हो मरने के बाद कुछ और अलग से देखना है? अभी बाबा कहता है बच्चे आंख खोलो, आंख खोलो बाबा। अभी बाबा कहता है तुम सब नरकवासी हो, सब कहीं पर भी बैठ के मुरली सुन रहे हो ना, बाबा कहता है बच्चे नरकवासी, नरक में आत्मा बैठी है इस समय, क्योंकि मृत्यु बाबा कहता है काल की तरह पीछे लगी है। रोग लगे हुए हैं, क्या कहते हो? दवाइयां चल रही हैं, क्या कहते हो? कितना कुछ खाना पीना हमारा बंद है, क्या कहते हो? दूसरों से अपेक्षा रखते हैं बुढ़ापे की सेवा की मिलेगी, गारंटी है। जो भक्तियां की इतने साल, उसका कोई एवजा मिलने वाला है, कोई श्योरिटी है? इतना दान पुण्य किया होगा मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, बाबा कहता है बच्चे सब व्यर्थ गया, सब व्यर्थ। बाबा कहते हैं कैसे पांडव हैं जो द्यूत में सब हार बैठे। माया बाबा कहता है शकुनी बनकर तुम्हारे साथ द्यूत क्रीड़ा कर रही है, तुम भी पासे पे पासे फेंके जा रहे हो। बाबा कहता है लुटोगे अंत में, लुटो। फिर भी बाबा कहता है मैं तुम्हारा साथी बनकर खड़ा हूं, साथ। महाभारत की लड़ाई से पहले कौरव और पांडव दो टीम अलग अलग बनी। तो जो कौरव भाई और पांडव भाई वो आपस में बैठे थे, रणनीति तैयार हो रही थी कि हमारा सेनापति कौन होगा और इनका सेनापति कौन। तो जो पांडव थे ना, उन्होंने आपस में चर्चा की कि देखो कौरवों ने जो सेनापति बनाया, किसको बनाया? भीष्म को बनाया, और हमारे पास उसकी टक्कर का कौन है? तो सबने आपस में चर्चा की। तो कृष्ण बताने लगे, कहते हैं देखो कौरव दल छोटा दल मत समझना, उनके पास भीष्म पितामह है, उनके पास कर्ण है। कृष्ण कह रहे हैं कि कौरवों को कम नहीं समझना, वहां भीष्म पितामह भी है, द्रोणाचार्य भी है, कर्ण भी है। अर्जुन कहता है हमारे पास आप हो। कृष्ण कहता है ये मत भूलना मैं निहत्था हूं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण कहता है आप चाहे शस्त्र ना भी उठाओ, लेकिन आप हमारे साथ हो। कृष्ण पता क्या कहता है? ध्यान से सुनना, अभी हमें बहुत अच्छा लगा। कृष्ण कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज और भी है। बोले क्या? कृष्ण कहता है धर्म, धर्म तुम्हारे पास है, इसलिए कृष्ण तुम्हारे साथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरा धर्म तेरे पास है, मेरा धर्म क्या है? शांति। जब जब बाबा कहता है तू शांत है,
हलचल के अंदर, कर्म बंधनों के अंदर, दर्द में, दुख में तू जितना शांत है, बाबा कहता है तेरा सारथी तेरे पास है। निकाल लूंगा तुझे, विजयी तेरी ही होगी। ये बाबा कहता है जो माया बीच बीच में आती है, ये तुमको अशांत करने ही तो आती है, रुलाने ही तो आती है। जब जब तुम धर्म में होते हो, सारथी तुम्हारे साथ खड़ा हो, विजयी तुम्हारी हो गई, क्योंकि तुमने धर्म को पकड़ा है। बाबा कहते हैं बच्चे तू शांत स्वरूप आत्मा, ये धर्म है तेरा, धर्म नहीं छोड़ना। बाबा कहते हैं ना, प्राण जाए पर धर्म ना जाए, वचन ना जाए। बाबा कहते हैं बस हो गई जीत तुम्हारी, और क्या करना था। तुम्हारी शांति तुम्हारे पास है, सबसे बड़ा धन। बाबा कहता है आप क्यों खपते मरते हो पूरा जीवन, अंत में क्यों बाबा कहता है शांति पाठ कराने पड़ते हैं। क्योंकि जीवन जीते हुए हमने धन कमाया है, रिश्ते कमाए हैं, लेकिन शांति तो लुटी है हमारी। कैमरा बंद कर दो, ये कैमरा बंद कर दो पूनम। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ भगवान के पास बैठते हो, भगवान तुमको रूहानी ज्ञान दे रहा। बाबा कहता है दुनिया में और कोई नहीं है जो किसको ये ज्ञान मिल सके। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान को कहाँ रखना। कहा ना बाबा ने मुरली में कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे इसको बुद्धि में छप जाए ये ज्ञान। तो शांति कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि कमंडल में लेके चल पड़े। लोग तो देखो शांति के लिए भी कितना कुछ, कोई कहता है ताबीज पहन ले, कोई कहता है काला धागा पहन ले, कोई कहता है अंगूठी पहन ले। ऐसे शांतियां नहीं आती। जो भी कुछ धारण करोगे तन पे ही तो करोगे। और ये चीजें क्या, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो सब छूट जाएगा, तेरी ताबीज छूटेगी, तेरी अंगूठियां छूटेगी। असली रतन बाबा कहता है ये ज्ञान है। आत्मा बाबा कहता है इस रतन को धारण करे, तब बाबा कहता है बच्चे आप संपूर्ण बनते हो, बिना ज्ञान के नहीं बन सकते। और बाबा कहता है ज्ञान सुन के फिर क्या करना। बाबा कहता है जो मटका भर जाता है वो छलक जाता है। दूसरों को बांटने के लिए, देने के लिए, बाबा कहता है तुम्हें बस तुम्हारी खुशी अंदर की बढ़ती जाए, शांति अंदर की बढ़ती जाए। बाबा कहता है तुम जहां खड़े होगे वो जगह बाबा कहता है बच्चे मधुबन है। भगवान तुम्हारी परिक्रमा लेगा जहां ऐसी आत्मा बैठ जाए, खड़ी हो जाए। बाबा कहता है अमृत वेले उठो। बाबा कहता है क्या करो, भक्ति में तुमने मेरे नाम की माला जपी, मेरे गुणों की माला जपी। बाबा कहता है अब अमृत वेले उठ के, बाबा कहता है इन गुणों को अपने में धारण करो, और इन गुणों की बाबा कहता है माला जपो। मैं शांत स्वरूप भी हूँ, मैं प्रेम स्वरूप भी हूँ, मैं शक्ति स्वरूप भी हूँ, मैं रहम दिल भी हूँ, मैं क्षमा का सागर भी। बाबा कहता है सारा दिन में इनको यूज करना पड़ेगा आपको। बोलने से बात नहीं हो जाएगी कि मैं क्षमा का सागर हूँ, और कोई बात हो गई तो दिल पे लगा रखी है। गंदगी बाबा कहता है बच्चे साथ साथ साफ करते जाओ। बहुत पुराना बाबा कहता है बर्तन है, बहुत पुरानी बाबा कहता है कट जमी पड़ी है। बाबा कहता है तुम ही काले बने, अब बाबा कहता है तुमको ही गोरा बनना है। लेकिन हाँ वो जो जूना रगड़ते हो ना बर्तनों में, वो लगातार रगड़े जाते हैं और बड़े जोर लगाने पड़ते हैं उसमें, तब कालक निकलती है। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 बार हाथ मारा और फिर 15 दिन जाके सो गए। बातें आएंगी, बातें आएंगी, तड़के तो लगेंगे बाबा कहता है।
जिसके पास जो मसाला होगा, क्रोध का, ईर्ष्या का, बाबा कहता है वो उसी मसाले से छौंक लगाता जाएगा, वो कानों में तुम्हारे वही डालता जाए। बाबा कहता है तुम साफ करते जा। चित्त पर बाबा कहता है मैल नहीं कर, ये मैल है दुनिया, अपने दुख का भी मैल है हमारे मन पर, इसको भी बाबा, दुख बाबा कहते हैं तन को हो, मन को तो दुखी मत करो, मन को तो बचा लो बाबा। तन के लिए तो तुम गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या लेते जाते हो, लेकिन मन, मन गोलियां खाते भी रो रहा है, दर्द में भी रो रहा है, आते जाते से मिल रहे हैं तब भी रो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, तन की भोगना तन से चुका दो। मन को बाबा कहता है क्यों क्यों भोगना दे। मन बाबा कहता है जब तुम्हारा शक्तिशाली होता है ना, तो तन का रोग जल्दी कट जाए। नहीं तो बाबा कहता है डबल भोगना है। डबल भी मत बोलो, बढ़ाते जाओ। कोई भी पेपर आता है ना जीवन में, मन भी भारी होता है, तन भी वो रिस्पॉन्स नहीं करता जो नॉर्मल कर रहा होता है, और वाचा फिसल जाती है। ये भी पता नहीं किसको क्या क्या बोल के आ जाते हैं, और नुकसान खुद ही को खाना पड़ता है। सचमुच बात कहती है, तू मुझे मुंह से तो निकाल, देख मैं तुझे कैसे पिंड से बाहर निकाल। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अपने अंदर शक्तियों का खजाना जमा कर। कब होगा, कब होगा? बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले को, अमृत वेले बाबा कहते हैं ये समा कौन सा है, अपने अंदर शक्तियों को इमर्ज करने। याद होगा तब तो यूज करेंगे ना। कई बार होता है ना, जेब में पड़ा होता है नोट, याद नहीं होता, तो इससे उससे मांगते रहेंगे, घर आएंगे कहेंगे अरे मेरे पास तो पड़े थे पैसे, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया, उससे मांग कर लिया, काम किया। बाबा कहते हैं बच्चे खजाने अंदर दबे पड़े हैं। जब तक बाबा कहता है तुम जागोगे नहीं, इन खजानों को बाबा कहता है देखोगे नहीं, संभालोगे नहीं, इन पर पहरा नहीं रखोगे, तब तक बाबा कहता है बच्चे आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी। मेहनत तुम्हारी, पुरुषार्थ तुम्हारा, थको नहीं बाबा कहता है। उठते तो हम वैसे भी हैं, गर्मियां चल रही हैं इतनी, उठते तो है ना। हम जब पहले सोते थे गर्मियों में, तो हमको मक्खियां ही उठा देती थी सुबह सुबह। लेकिन आज तो सबके पास एसी है, कूलर है, चलाए रखो एसी, पता ही नहीं चलता कब 9 बज जाते। ये तो शुक्र हो हमको काम धंधे करने हैं तो हम उठ जाते हैं समय से, नहीं तो एक तो समय था हम 11 साढ़े 11 बजे तक भी सोते थे। समय निकाला जैसे भी, शाही ठाट से उठे अपना। हाँ, चाय नहीं मिलती थी हमें 11:30 बजे, तिलक नगर जाके चाय पीते थे। तो समय चेंज हुआ, समय बदला, तो संस्कार भी बदल गए। आज ना हम 11:30 बजे उठते हैं ना चाय पीते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरा काम है तुमको समझाना। बाबा कहते हैं प्यार से चलो, बहुत बाबा कहता है फूलों की तरह तुमको लेके जाऊंगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अगर तुमने बाप को ही नहीं पहचाना, बाप की श्रीमत को बाबा कहता है तुमने अगर नहीं माना ना, बाबा कहते हैं बच्चे फिर कष्ट तुम भोगोगे, फिर भी याद मुझे ही करोगे। बाबा कहता है फिर होशियार बनो। आज की मुरली आई, बाबा कहते हैं बच्चे तुम होशियार बन जाते हो, तो होशियार बनो। बाबा कहता है आप आत्मा हो,
शरीर के भान में नहीं फंसो, बाबा कहता है। आत्मा और शरीर, बाबा कहते हैं जॉइंट वेंचर में क्या कर रही है? श्रेष्ठ कर्म करे। बाबा कहते हैं तू दुआ कमा, तू छोड़ दुनिया को, कि वो भक्ति करते हैं, वो मेरी सुनते नहीं, वो देखते नहीं। बाबा कहता है इनको छोड़, तू आत्मा बन। बाबा कहता है इनको आत्मा देखकर अपना पाठ खेल, निमित्त बन जा। किसी को बदलने की कोशिश नहीं करो, नहीं तो हार मिलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे अपने पर मेहनत कर। तो बाबा कहता है जब आप स्वयं परिवर्तित होगे तो बाबा कहता है दुनिया मानेगी कि अच्छा भगवान ऐसे आता है। देखो ये बदल गया, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी थी सीधी हो गई, इसका मतलब भगवान आ चुका है। ठीक है ना? ओम शांति।